चलिए एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज शिक्षा शास्त्री जितने भी इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं वो भी शिक्षा शास्त्री के बारे में ही थे। उन्होंने कौन कौन सा कार्य किया, कब उसकी मतलब पूरी कुंडली बता दी थी। ठीक है, तो आज जॉन लॉक हैं और बहुत सारे जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कैलपेट्री, वो सब के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इसको मिस नहीं कीजिए, एक एक करके बात को समझिए। क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे, ये बात कर दे रहे हैं। देखिए, बाल विकास बाल मनोविज्ञान सार संग्रह है, इसके अंदर से ही एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनती है। देखिए, इसका जन्म 1632 में हुआ और इसकी मृत्यु 1740 में हुई। ठीक है, जॉन लॉक सर है। ठीक, पुस्तक शिक्षा पर कुछ विचार इन्होंने दिए। इस पर का पुस्तक है शिक्षा पर कुछ विचार। ठीक है, लॉक के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक के भद्र पुरुष बनाना है। ठीक है, लॉक के मतानुसार पाठ्यक्रम के निर्माण का प्रमुख सिद्धांत है। ठीक है, पाठ्यक्रम के निर्माण का प्रमुख सिद्धांत है उपयोगिता। जो कुछ भी हम बालकों को पढ़ाएं वह उनके जीवन के लिए उपयोगी होना चाहिए। मतलब इसका साफ साफ कहना है कि पाठ्यक्रम का निर्माण ऐसा बनाया जाए कि जो कुछ भी हम पढ़ाएं वो बालक के जीवन के लिए उपयोगी होना चाहिए, उससे कुछ सीखे बालक, उसके जीवन में जो जो चीज़ है उसके लिए उपयोगी होना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे थे, उपयोगी होना चाहिए। हम लॉक ने शारीरिक शिक्षा को महत्वपूर्ण माना, मतलब फिजिकल एजुकेशन जो है ना उसको महत्वपूर्ण माना। जॉन लॉक ने शिक्षा के साधन के रूप में चर्च, राज्य, समुदाय और परिवार पर विचार व्यक्त करते हुए परिवार को सब में अच्छी एजेंसी बताया है। परिवार को मतलब ये चर्च, राज्य, समुदाय, इसमें सबसे अच्छा परिवार को एजेंसी बताया है। लॉक ने संवेदना को महत्वपूर्ण मानते हुए ज्ञान को अनुभवजन्य बताया है। पूछ देगा कि ज्ञान को अनुभवजन्य किसने बताया है, तो ये जॉन लॉक ने। मन एक स्वच्छ प्लेट के समान है जिस पर हम कुछ चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जॉन लॉक ने कहा है। किसने कहा? जॉन लॉक ने कहा। इतना याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। और इतिहास में अधिक कोई विषय न तो सिखाता है न आनंद देता है। यह विषय विकसित मानव के अध्ययन की सिफारिश करता है। वह छोटे बच्चों के आनंद प्रदान करता है, मतलब छोटे बच्चों को आनंद प्रदान करता है। यह भी लॉक का कार्य है। ठीक है, जॉन लॉक ने कहा। चलिए आगे देखते हैं कौन सा है शिक्षा शास्त्री, देखते हैं आगे। रूसो साहब। ठीक है, देखिए ये रूसो साहब। ठीक है, आपको बता देते हैं। इसका जन्म 1712 ईस्वी में हुआ जेनेवा में। ठीक है, रूसो साहब। और मृत्यु 1778 ईस्वी में कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। पुस्तक इसका एमिल है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जो एमिल नाम से है। रूसो के अनुसार शिक्षा के दो रूप हैं। ठीक है, एक सार्वभौमिक शिक्षा और एक घरेलू शिक्षा। क्या? एक सार्वभौमिक शिक्षा और एक घरेलू शिक्षा। ठीक है, अब देखिए, सार्वभौमिक शिक्षा सरकार द्वारा नियंत्रित होती है, सबको मिलता है। जो सार्वभौमिक शिक्षा सरकार द्वारा नियंत्रित होती है, तथा घरेलू शिक्षा घर पर दी जाती है। मतलब घरेलू शिक्षा घर पे और सार्वजनिक शिक्षा सरकार द्वारा नियंत्रित। मतलब सरकार द्वारा जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है स्कूलों के लिए, तो सरकार द्वारा ही बनाया जाता है।
जो सबके लिए बनता है, तो उसका यही कहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक एमील का उद्देश्य शिक्षा को कृत्रिमता से बचाना है। ठीक है, शिक्षा को जो है कृत्रिमता से बचाना, मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि हमको शिक्षा को दैनिक वातावरण जो है उससे जोड़ के हमको रखना है, ना कि कृत्रिम जो नया नया है उसको जो इंसानों द्वारा निर्मित किया गया उससे जोड़ना, नहीं, नेचर से जोड़ना। ईमेल पुस्तक में इसका ही जिक्र है। सुव्यवस्थित स्वतंत्रता रूसों की प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, रूसों ने शिक्षा का विभाजन 4 भागों में किया है। शैशव, बाल्यावस्था, कैशोरी, प्रौढ़ता, ये 4 अवस्था में बंटा है विभाजन। रूसों ने शिक्षा का विभाजन 4 अवस्था में बांट दिया। ठीक है, और एक इसका फेमस कथन है, क्या है कि प्रकृति की ओर लौटो। ये आपको लगभग हर टीचिंग एग्जाम में जितने भी है इंडिया में होते हैं, हर स्टेट में इसका एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। रूसो ने कहा है प्रकृति की ओर लौटो। ठीक है, तो एक और शिक्षा शास्त्री को ले लेते हैं इसमें जो कि फेमस हो इस वीडियो के अंदर, एक और को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उन्हें मॉन्टेसरी देखिए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप देखिए इसके बारे में कुछ। जन्म 1870 में हुआ, मृत्यु 1952 ईस्वी में हुई मॉन्टेसरी का। ठीक है, पुस्तक मॉन्टेसरी पद्धति। ठीक है, इन्होंने पुस्तक लिखी है मॉन्टेसरी पद्धति। ठीक है, मॉन्टेसरी ने पिछड़े हुए बालकों की शिक्षा के लिए एक विशिष्ट पद्धति को जन्म दिया, जिसे मॉन्टेसरी पद्धति कहते हैं। ठीक है, शिक्षा के लिए एक विशिष्ट पद्धति को जन्म दिया जो अपने नाम पे रख दिया, मॉन्टेसरी पद्धति कहते हैं। इनका 3 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान था। ठीक है, इनका 3 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान था। मॉन्टेसरी पद्धति में शिक्षक के स्वभाव व चरित्र पर विशेष जोर दिया गया है। मतलब पद्धति में शिक्षकों के स्वभाव और चरित्र जैसे रहेंगे तो बच्चा पर भी कुछ उसका इफेक्ट पड़ता है ना। टीचर जैसे रहेंगे वैसे उसका चेला भी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक की व्यक्तित्वता का विकास करना, तो पर्सनैलिटी का उसका विकास करना बच्चों का। ठीक है, मैडम मॉन्टेसरी ने ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों की शिक्षा पर भी विशेष बल दिया है। मॉन्टेसरी विद्यालय में 3 वर्ष से 7 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा व्यवस्था का प्रावधान है। 3 से 7 वर्ष तक की बालकों की शिक्षा व्यवस्था का प्रावधान है। किसमें? मॉन्टेसरी शिक्षा व्यवस्था में। बालक विद्यालय को बालक का घर कहा गया है। किसने कहा? मॉन्टेसरी ने। बालक को किसी समय किसी आवश्यकता की चेतना तीव्र रूप से होती है। ठीक है, ऐसे क्षण को मॉन्टेसरी ने मनोवैज्ञानिक क्षण कहा है। मतलब बालक को किसी भी समय किसी चीज़ की आवश्यकता और चेतना जो तीव्र रूप से होती है, उसको अगर नहीं मिलता तो वो रोने लग जाता है, परेशान करता है, ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, यही है उसके मतलब मनोवैज्ञानिक क्षण कहा जाता है। उसकी ज़िंदगी उथल पुथल होने लगता है। ठीक है, आगे बढ़े। और एक ले ले, क्या ले ही लेते हैं, किलपैट्रिक है, सॉरी किलपैट्रिक।
देखिए, इसका जन्म 1871 ईस्वी में हुआ है और मृत्यु 1965 ईस्वी में हुई, ठीक है। पुस्तक हाउ वी लर्न इसका कैलपेट्रिक का। विलियम कैलपेट्रिक जॉन डीवी के प्रसिद्ध शिष्य में से थे। तो विलियम कैलपेट्रिक जो है वो जॉन डीवी के प्रसिद्ध शिष्य में से थे, उसके शिष्य थे। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कहे जाते हैं कैलपेट्रिक, ठीक है। इस विधि में बालकों को विभिन्न योजनाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। कैलपेट्रिक बुनियादी तालीम प्रोजेक्ट विधि का ही ऐसा रूप है जो देहाती बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनाया गया है, ठीक है। देहाती बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनाया गया है। इस विधि से बालकों को अपने भावी जीवन के उत्तरदायित्व को समझने तथा उसे सफलतापूर्वक निभाने की ट्रेनिंग मिलती है, ठीक है। ये ट्रेनिंग मिलती है इससे बच्चों के अपने जीवन के बारे में उत्तरदायित्व को समझने के लिए और सफलतापूर्वक निभाने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ठीक है, यहाँ तक हो गया और नेक्स्ट वीडियो में अभी और बहुत सारे हैं जिसके बारे में आपको इसी तरह पूरा विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो यहीं तक है, क्लास को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।